नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत बालाघाट जिले की सबसे बड़ी तहसील बेहर के पीजी कॉलेज प्रांगण में डेंगू मलेरिया बीमारियों से बचाव एवं इसके नियंत्रण को लेकर बड़े स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं इसके बचाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई एवं इसके बचाव को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उपकरणों एवं विभिन्न माध्यमों के साथ मलेरिया डेंगू से बचाव, रोकथाम एवं इसकी त्वरित जांच व इलाज से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की गई। मलेरिया विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के अलावा बेहर एसडीएम तन्मय विशिष्ट शर्मा, बिरसा जनपद अध्यक्ष भगवंती श्याम, परसवाड़ा सीईओ जयदेव शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा सहित तीनों ब्लॉकों की करीब 800 आशा कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं मलेरिया डेंगू बीमारियों से बचाव कराने एवं इसके रोकथाम एवं जांच सहित इसके इलाज के विषय में विस्तृत जानकारी हासिल की। एसडीएम बेहर एवं सीईओ परसवाड़ा द्वारा इस कार्यशाला में लगाई गई प्रदर्शनी एवं पोस्टर ड्राइंग प्रतियोगिता का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा ने बताया कि जून माह से बेहर, बिरसा, परसवाड़ा ब्लॉकों के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया डेंगू से बचाव, इलाज एवं रोकथाम हेतु विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बालाघाट जिले में इन बीमारियों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। इसके लिए जन जागरूकता भी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस कार्यशाला में विभागीय अमले के साथ साथ जिले के मीडिया कर्मियों के अलावा छात्र छात्राओं ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम के अंत में मलेरिया डेंगू रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं एवं मलेरिया विभाग के कर्मियों के अलावा वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थानों पर चयनित कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए पुरस्कृत किया गया। क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, शासन से निर्देश हमें प्राप्त हुए थे कि 25 अप्रैल चूँकि विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हमें और भी एक्टिविटीज़ कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें से हमने स्टार्ट किया पोस्टर कंपटीशन से। और चूँकि बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लामता ये सब हमारे एंडेमिक ब्लॉक्स हैं जहाँ पर मलेरिया के केसेस बहुतायत में पाए जाते हैं, तो हमने इसलिए बैहर ब्लॉक का चयन किया। बैहर ब्लॉक में साइंस कॉलेज का, जहाँ पे हमने पोस्टर कंपटीशन की प्रतियोगिता आयोजित कराई। शहरी स्तर पर हमने पीजी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में भी बच्चों के कंपटीशन कराए हैं और उन सभी के पोस्टर्स यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। जिसमें से चयन परिणाम अभी आप लोगों ने सुन लिए कि बालाघाट से दो बच्चे सेकेंड और थर्ड रैंक पे आए हैं और फर्स्ट बच्चा जो है बैहर साइंस कॉलेज का आया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने पोस्टर कॉम्पिटिशन की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग लिया है और वेक्टर बॉर्न डिसीज से संबंधित सभी बातों को, चाहे सोर्सेस हो, चाहे उनके फैलने के कारण हो, या फिर आप मान लीजिए कि उनके नियंत्रण हो या उनका जीवन चक्र हो मच्छरों का, ये सभी बातों को बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने पोस्टर के रूप में उतारा है। तो हमारा एक प्रयास था कि इस पोस्टर कंपटीशन के साथ साथ क्यों ना हम एक छोटी सी एग्जीबिशन का भी आयोजन यहाँ पे करें और आईसी गतिविधियाँ जो हमारे द्वारा संचालित की जाती हैं उनका भी यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाए, जिसमें मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ये प्रयास किया है। और आदरणीय एसडीएम सर और सीईओ सर के माध्यम से, जनपद अध्यक्ष मैडम के माध्यम से इस प्रोग्राम में सहभागिता दी गई है और उन सभी ने मिलकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार यदि बहुतायत में होगा तो मलेरिया के प्रकोप को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या योजना है मलेरिया की रोकथाम के लिए? जी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें हम लोग वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज़ और सर्विलेंस मतलब जांच, जो हमने आशा के माध्यम से जांच की जाती है रैपिड डायग्नोस्टिक किट के द्वारा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट से कोई भी जो भी बुखार का मरीज आ रहा है उसकी जांच की जाए। जांच करने के बाद उसको अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसको दवाइयाँ भी अवेलेबल कराई जाए। दूसरा, वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी हम लोग करा रहे हैं, जैसे कि हमारी कोशिश है मच्छरदानियों का वितरण, जो हम लोगों ने विभाग से मांगा है, मतलब स्टेट से जो मांग की है कि हमारे 102 पॉजिटिव विलेजेस हैं जहाँ पर अधिकतम पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, यहाँ मच्छरदानियों का वितरण हो और सिंथेटिक पैरासाइट का स्प्रे किया जाना चाहिए। इन दो में से जो भी एक्टिविटी हमें स्टेट के माध्यम से प्राप्त होगी उसको हम यहाँ पर करेंगे। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो फील्ड में काम करती हैं, दवाइयों का वितरण भी कई बार उनके द्वारा किया जाता है, क्या उन्हें कोई विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएंगी इसको लेकर? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हम केवल ये चाहते हैं कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो रैपिड डायग्नोस्टिक
बेसिक किट कहीं अगर आशा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ आंगनवाड़ी इस कार्य में हमारा सहयोग करती है कि जांच की सुविधा या कोई बुखार से पीड़ित मरीज है तो उसको आशा तक अगर आशा। इसमें जिला स्तर की स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एक पोस्टर कंपटीशन भी कराया गया है, इसमें बच्चों ने मलेरिया को लेकर के अवेयरनेस के संबंध में कि किस तरीके से मलेरिया फैलता है, कैसे उसको रोक सकते हैं और क्या क्या 25 अप्रैल जो कि विश्व मलेरिया दिवस रहता है उसके परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा एक पोस्टर कंपटीशन आयोजित किया गया है। तो उसका अवलोकन किया गया, सभी बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है मलेरिया के बारे में जो अवेयरनेस है उसको फैलाया जाए। साथ ही जो NGO है एम्बिड करके जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहा है मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए, उनके द्वारा भी एक कार्यशाला के रूप में अपनी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कि विभिन्न चीज़ों का उन्होंने डिस्प्ले किया है यहाँ पर कि क्या क्या उनकी मशीनें रहती हैं, कैसे वो फॉगिंग करते हैं, कैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध में गाँव-गाँव में जाकर कार्यशाला आयोजित करने का उनका एक रणनीति जो है उसके संबंध में उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली बैहर बिरसा परसवाड़ा मलेरिया के संबंध में एंडेमिक क्षेत्र है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशंस के, उसमें ये अपन ने तय किया है सभी ने मिलकर के कि 2030 तक जो है मलेरिया का एलिमिनेशन किया जाना चाहिए। तो इसमें से भारत को अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो उसमें जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मलेरिया का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है उसमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में रेगुलरली जो है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। मच्छरदानियों का वितरण किया जाता है, अलग अलग दवाइयों का छिड़काव किया जाए ये किया जाता है, कुछ मछलियों को तालाबों में छोड़ा जाता है जिससे कि जो लार्वा है उसको उसी स्टेज में समाप्त किया जा सके। परंतु ये जो गोल है इसको अभी हासिल करने में हमको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं कुछ डेटा देख रहा था, वर्ष 2000 में लगभग 1000 व्यक्तियों की मौत जो है मलेरिया से पूरे भारत में हुई थी। ये आंकड़ा घटकर 77-80 के लगभग आ गया है, बट फिर भी हमारे क्षेत्र में फॉर एग्जांपल 2020 में एक डेथ हुई थी। इस तरीके से मलेरिया के कारण मृत्यु होना ये बड़ा ही खेदपूर्वक विषय रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से रिकेश चंदेले की रिपोर्ट। में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।